हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इन्फॉर्मेशन है कुछ फ्यूल एवरेज को लेकर कि आपकी गाड़ी की बैड फ्यूल एवरेज किस वजह से हो सकती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को काफ़ी दिन से फेस कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा तंग भी आया हूँ। बिकॉज़ जब से गाड़ी के अंदर इंजन स्वैप किया है तब से प्रॉब्लम चलती आ रही है। हुआ क्या है कि मैं आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर कुछ स्टोरीज़ बताई थी कि ये इशू आया है गाड़ी के अंदर, ठीक है। इसकी थ्रॉटल बॉडी भी साफ़ करवाई है, न्यू एयर ओपन एयर फ्लो फ़िल्टर भी इंस्टॉल किया है, रेडियम स्पार्क प्लग भी डाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की सेटिंग भी की है। पहले सबसे ज़्यादा इशू यही आ रहा था कि शायद ये गाड़ी आरपीएम स्टेबल नहीं है, 1800-2000 पे आरपीएम हर टाइम रहते हैं, तो इस वजह से फ्यूल ज़्यादा खा रही है। लेकिन वो भी आज सेटिंग कर ली, उसके बाद भी वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब क्या सीन है कि जी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटर की और सेटिंग की, ठीक है। उसमें भी होता है रिटायर या एडवांस करना, ठीक है। अगर वो बैलेंस कर दो, जहाँ पे आपकी सेटिंग बनती है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर दें। ज़्यादातर ज़ीरो पे करना चाहिए, लेकिन आपकी गाड़ी में अगर कोई ऑल्ट्रेशन है तो कभी कभार एडवांस भी करना पड़ जाता है। तो खैर वो भी सब कुछ करके देख लिया, गाड़ी होगी स्टेबल, लेकिन क्या हुआ, फ्यूल एवरेज फिर भी गंदी। उसमें क्या इशू आता है वो किस तरह पता लगती है? एक तो आपके स्पार्क प्लग बिल्कुल काले हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो सिनेरियो आता है, आपके जो एग्जॉस्ट है उसमें से कच्चा धुआं, मतलब कि गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि आपसे बर्दाश्त भी नहीं होती। और अगर आप गौर भी करें तो हल्का हल्का ब्लू स्मोक भी आपको आपके एग्जॉस्ट से निकल रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं आपकी गाड़ी की एवरेज ख़राब है कि सही। ज़रूरी नहीं है कि आप टैंकी फुल कराएं फिर दोबारा डलवाएं, वो तो एक टेक्निकली है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्विक अगर पता करना है तो प्लग खोलें सबसे पहले और एग्जॉस्ट चेक करें, वहाँ से आपको ईज़िली पता लग जाएगा। खैर ये चीज़ें मेरी गाड़ी के अंदर फुल टाइम केस चल रहा है, ठीक है। और मैं फिर ले गया गाड़ी अपनी, मैं एक और कज़न के पास गया। अब वो भी माशाल्लाह टेक्निकल है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नॉलेज है। उसने क्या किया कि इस गाड़ी के अंदर कंप्रेशन रेशियो चेक किया। उसने कहा कि कभी कभार ऐसा होता है कि कंप्रेशन रेशियो अगर कम आए, मतलब कि पिस्टन जो बोर है वो प्रेशर सही ना बना रहा हो, तब भी आपकी फ्यूल एवरेज ख़राब होती है। और उसकी वजह से पावर लॉस तो ऑब्वियसली हो रहा है, ठीक है। कि अगर रिंगें फारग होगी हैं तो इंजन ऑयल भी खाएगा, ठीक है, एग्जॉस्ट काला भी करेगा और इस तरह मतलब फ्यूल का भी रोला है। तो खैर उसने चेक किया, कंप्रेशन रेशियो बिल्कुल ओके था, मतलब कि समझ लें कि 95% मेरी गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो निकला, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट, मतलब डेड लाइन के अंदर नहीं है ये। उसके बाद अब क्या सीन हुआ, उसने एक और चीज़ डायग्नोस की जिसमें मेरी गाड़ी के इंजेक्टर बैड फ्यूल दे रहे थे। अब होता क्या है कि इंजेक्टर्स का काम होता है वो फ्यूल को स्प्रे करते हैं, ठीक है। और मेरी जो इंजेक्टर हैं वो ओवर फ्यूल दे रहे हैं, और ओवर फ्यूल देने का मकसद भी क्या है, वो डिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिपिंग का क्या मकसद होता है कि वो कतरा टपकाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये होता है कि सिर्फ ओनली स्प्रे करके उसके बाद वो इंजेक्टर बंद हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर वो डिपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है बैड फ्यूल एवरेज, और उसकी वजह से मिसिंग भी कर रही है गाड़ी, ठीक है। क्योंकि ओवर फ्यूल जा रहा है, एयर कम जा रही है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन मज़े का नहीं बन रहा। और तीसरी चीज़, अब जो फ्यूल पंप है, अब वहाँ पे क्या आ रहा था जी, मेरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है जी। जैसे ही हाईवे वगैरह पे थोड़े से आरपीएम इंक्रीज़ करके स्पीड बढ़ाई है गाड़ी की, साथ ही गाड़ी ने झटके मारना शुरू कर दिया, मतलब जिस तरह के मिसिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दी। अब वो हर गाड़ी के अंदर ये सिस्टम नहीं है, हमने अपनी गाड़ी के अंदर ये लगाया हुआ है और ये वाकई बड़ी काम की चीज़ है। हमने फ्यूल पंप के आगे भी एक गेज लगा दी है जो कि उसका प्रेशर बताती है कि पंप का प्रेशर पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अक्सर होता ये है कि गाड़ी का फ्यूल पंप ख़राब होता है, मैकेनिक इंजन खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, कि हाँ जी आपकी गाड़ी के प्लग में मसला है, कोयलों में मसला है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में मसला है, इस वजह से मिसिंग आ रही है। हालांकि अगर इंजन को पूरा फ्यूल ही नहीं मिल रहा तो फिर वो इंजन मिसिंग ही करेगा। तो इसमें ये केस भी है। अब ये दो चीज़ें डायग्नोज हुई हमारी गाड़ी के अंदर, और जो कि अब इसको हमने चेंज करना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे हो गया वो काफ़ी तेज़ बुखार, और ये चीज़ें मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। कुछ केस में ना होता है ऐसा है कि मैप सेंसर का भी प्रॉब्लम होता है, इसको O2 सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी बैड फ्यूल एवरेज होती है। और एक और चीज़ जो कि मैंने लगाई है, जो कि ओपन एयर फ्लो एग्जॉस्ट है, सॉरी एग्जॉस्ट कह रहा हूँ, ये फ़िल्टर है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एवरेज ख़राब होती है। गाड़ी की पिक इंक्रीज़ हो जाती है, परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है
वो आपके आ जाती है मिक्सचर की, ठीक है। आपका जो इंजन है वो फ्यूल और एयर से चल रहा होता है, ठीक है ना। जो कंबशन बनता है वो इन्हीं दोनों का बैलेंस से बनता है। अगर एक भी चीज़ ज़्यादा होगी तो गाड़ी या तो घुट जाएगी या तो गाड़ी पटाखे मारना शुरू कर देगी। इस तरह ये सारा केस होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने एक कंपनी फिटेड EFI सिस्टम अगर आप देख रहे हैं तो पूरा पैक होता है, उसके सेंसर भी लगे होते हैं। और अगर आप कार्बोरेटर वाला सिस्टम देख लें, मतलब कि आप एक मोटरसाइकिल उठा लें, ठीक है, उसके अंदर एक एयर बॉक्स जा रहा होता है और ऊपर से फ्यूल आ रहा होता है, ठीक है। और उसमें आपने सिर्फ वो क्या कहते हैं जी, फ्यूल बढ़ाना है तो वो बस चाबी से घुमाते हैं, वहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं कार्बोरेटर में। ये EFI भी यही सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर क्या कहते हैं, EFI का मतलब ही यही है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है ना। तो मतलब कि जो वो इंजेक्ट कर रहा है उस लिहाज से उसको एयर नहीं मिल रही इंजन को, तो फिर वो अब परफॉर्मेंस में लैग करेगा या तो फिर वो मतलब नॉकिंग करना शुरू कर देगा। इसी में सारी गेम होती है रिच और लीन की, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा एयर ले रही है या तो ज़्यादा फ्यूल ले रही है तो इसको हम रिच में काउंट करते हैं। अगर आपकी गाड़ी एयर कम ले रही है या तो फ्यूल कम ले रही है तो इसमें हम लीन का करते हैं, ठीक है। एक बैलेंस बनाने के लिए बहुत सी कारीगरी करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे पुरानी गाड़ियों को, जिसमें आपकी ये नई मतलब कि करोला नए मॉडल वाली भी आती हैं। मैं 2023-20 वाली मॉडल की बात नहीं कर रहा, इनसे पिछली जितनी हैं इनमें भी प्रॉब्लम आती है, सिविक हो या करोला हो, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है। क्योंकि ये टाइम बाय टाइम ये चीज़ें मैकेनिकों के हाथ लगते हैं, अंदर वॉल्ट्रेशंस होती रहती हैं। एक कंपनी फिटेड जो होता है सिस्टम, उससे सारा सिस्टम आउट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हमारी गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देती थी, लॉन्ग पे 12-13 दे देती थी, इन सिटी 10-9 दे देती थी, इतना ही होगा। और अब क्या है जी, अब 7 की एवरेज शहर के अंदर दे रही है, 6 की दे रही है। मतलब कि फ्यूल का पता ही नहीं लगता कि किधर जा रहा है। वो क्या है कि जी, गाड़ी अगर आपने कहीं खड़ी कर दी है ना, वो गाड़ी स्टार्ट है, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि भाई इतनी गंदी स्मेल आ रही है एग्जॉस्ट से कि वो आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही, आपके सिर पे चढ़ती है, वो इस तरह की स्मेल होती है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है भाई। एक आप कभी भी इस तरह नहीं सोच सकते कि आप वन टाइम में आपका काम हो जाए, आपको कोई टेंशन ही ना हो। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बार बार, मैकेनिक को भी। और क्योंकि मैकेनिक का भी एक्सपेरिमेंट इस पर चल रहा होता है कि वो ये चीज़ सेट करता है, ओके नहीं हुआ चलो दूसरे पे करते हैं, तीसरे पे करते हैं। बिकॉज अब ये आपने फैक्ट्री फिटेड चीज़ तो नहीं लगाई, ठीक है। एक कंप्यूटर से सेट होके पूरी एक सेटिंग आई है। अब उसके बाद आपने हर चीज़ मतलब कि एयर फिल्टर उसका लगा दिया, फ्यूल पंप उसका लगा दिया, इंजन इसका लगा दिया। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको बड़ा कुछ करना पड़ता है। अभी क्या है, अभी गाड़ी के जो दो मसले आ रहे हैं, इंजेक्टर और फ्यूल पंप के। अगर फ्यूल पंप ठीक हो तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा जा रहा है, वो भी एयर फिल्टर के बराबर का, ठीक है। तो गाड़ी को पैर रखने की देर है, ये निकलती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि फ्यूल बहुत खा रही है। लेकिन मुझे चाहिए एक बैलेंस परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ। बैलेंस परफॉर्मेंस क्या होती है, गाड़ी घुटे भी ना, और अगर आपने हल्के पैर में चलानी है आपको एवरेज भी अच्छी दे, और अगर आपने परफॉर्मेंस निकालनी है आप वहीं पे एक्सीलेटर दें, गाड़ी वहीं से निकले। तो इससे कहते हैं एक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। मतलब कि एक बैलेंस पूरा एक प्रोसीजर, ठीक है। ये चीज़ पहले थी, अभी थोड़ा सा मसला आया हुआ है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये चीज़ें सारी चल रही हैं। टाइम बाय टाइम हो जाता है, क्योंकि नए अब देखें जी 2000 मॉडल का इंजन है, 1995 का, ठीक है। तो आज कितने साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 25 साल पुराना इंजन है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या ये आप लोगों को चीज़ें दिखाऊं, लेकिन अभी क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैकेनिकों के साथ खुद भी मैकेनिक बनना पड़ता है, तो उस टाइम मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को समझ रहा हूँ, मैं भी आप लोगों तक नॉलेज पहुँचा रहा हूँ। इधर बैठ के मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई कि आप लोगों तक भी एक बात पहुँचे। अगर आपकी गाड़ी में भी यही मसला आता है फ्यूल को लेकर, तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करवाएं। और अगर आपकी गाड़ी मिसिंग करती है तो सबसे पहले फ्यूल पंप ज़रूर चेक करवाएं। दूसरी कॉज होती है कॉइल्स की, ठीक है ना। पहली कॉज तो मैंने आपको बता दी है फ्यूल पंप, दूसरी होती है कॉइल्स की। ये दो चीज़ें चेक करवाएं, इसके बाद कुछ भी खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ केस हो चुका है, मैं एक बहुत ही प्रोफेशनल वर्कशॉप पे लेके गया भाई को, इधर इस्लामाबाद में। उस दिन क्या था कि अगले दिन भाई ने जाना था आउट ऑफ सिटी।
अब फ्राइडे वाले दिन इस्लामाबाद पिंडी में दुकानें बंद होती हैं मैकेनिक्स की, ठीक है। तो अब मैं उधर ले गया भाई को, मैंने कहा कि यार ये खुली हुई है, इसके बाद चले जाते हैं, दिखा देते हैं। गाड़ी करी थी मिसिंग, होंडा सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 मॉडल, ठीक है। अब मैं उधर गाड़ी जब लेके गया हूँ, उसने कहा जी हम इसका टैपेट कवर खोलेंगे, इसके टैपेट चेक करेंगे, ठीक है। तो भाई ने कहा यार इसका टैपेट कवर खोल दिया तो गैस्केट फारग हो जाएगा, ठीक है, ये तो जेन्युइन है, गैस्केट क्यों खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि एक जब हेड गैस्केट क्रॉस होता है तो वो टैपेट कवर का ही ज़्यादातर, या तो उसकी सील जो होती है, प्लग की सील्स होती हैं, ठीक है, वाल्व की, वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये वो कहता नहीं जी इसको देख खोल के चेक किया जाएगा। खैर हमने ना छिड़वाया नहीं, गाड़ी लेके आगे खड़ी कर दी, ठीक है जी। भाई मस्दा के अंदर शिकार करने चला गया, ठीक है, भाई ने जाना था हंटिंग पे। अब क्या हुआ कि अगले दिन जब वो आया, हम दूसरी वर्कशॉप लेके गए हैं गाड़ी, ठीक है जी। फ्यूल पंप चेक किया, ठीक है, वो फ्यूल पंप में थी प्रॉब्लम, फ्यूल पंप हो गया था वीक, ठीक है ना, बिल्कुल डेड नहीं हो गया था, वीक हो जाए ना तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। फ्यूल पंप चेंज किया, गुड टू गो होगी गाड़ी। इसी तरह बड़े केस हुए हमारे साथ। 2003 मॉडल की सिटी में भी ये प्रॉब्लम आई थी। उसके अंदर क्या था कि वो मोटरवे पे मिसिंग करना शुरू हो गई थी, ठीक है। उधर ही कज़न ने खोला है उसका फ्यूल पंप, फ़िल्टर देखा जी, फ़िल्टर उधर ही पेट्रोल से साफ़ किया, धोया, ठीक है जी, वापस लगाया, गाड़ी होगी सही, ठीक है। ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें, ये मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों तक ये पहुँचें कि आप लोग भी सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखें, ठीक है। और अगर आपका मैकेनिक कहता है ना कि इंजन का टैपेट कवर खोलना ही है तो ये इंजन के खुलेगा, तो पहले उसको कहो कि बाहर की चीज़ें डायग्नोस करें, बाहर की चीज़ों में फॉल्ट नहीं निकलता, ठीक है, फिर जाए इंजन के ऊपर। तो आई होप कि आज की वीडियो काफ़ी मज़े की लगी होगी। इस तरह की वीडियो अगर आपने देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ज़रूर दिखाता, सारा लाइव दिखाता गाड़ी को, लेकिन क्या था कि आज तबीयत नहीं सही मेरी, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाया। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।